जैसा कि हम पिछले दिनों में आप लोगों को एक वचन बहुवचन के संबंध में संक्षेप में बताया था, आज फिर हम एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। एक वस्तु को एक वचन कहते हैं और अनेक, दो या चार छह जो भी है, अनेक वस्तुओं को बहुवचन कहते हैं। जैसे मान लिया यह एक कुर्सी है। क्या है? यह एक कुर्सी है। यह एक कुर्सी है। एक कितनी है कुर्सी? एक। तो हो गया एक वचन। क्या हो गया? एक वचन। अब ये दो कुर्सियां पड़ी हैं तो इसको यहाँ एक नहीं कहा जाएगा, ये कुर्सियां हैं, ये दो कुर्सियां हैं या ये कुर्सियां हैं, ये हो गया बहुवचन। तो एक वचन में ये दिस का प्रयोग किया जाएगा, यह एक, दिस का प्रयोग, और बहुवचन में दीज का प्रयोग। तो दीज का प्रयोग ये वाला किया जाएगा। दिस एक वचन होता है और दीज बहुवचन होता है। यह चीज कई बार आप लोगों को बताई गई और कई बार समझाया गया। अगर समझ लोगे तो दोबारा यह नहीं पूछना पड़ेगा कि हमको एक वचन और बहुवचन नहीं मालूम है, सिंगुलर और प्लूरल, इसको इंग्लिश में इस तरीके से कहते हैं। उसके बाद में अब देख लीजिए दिस का और दीज का, ये समझ में आ गया? दिस और दीज ये समझ में आ गया। अब देखो दैट, ये लिखा है दैट मीन्स वह, दैट मीन्स दैट मीन्स वह, और दोज मीन्स वे। दैट का बहुवचन दोज है। जैसे वह एक पेड़ है, वह एक पेड़ है, दैट इज ए ट्री, दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। और अनेक पेड़ हैं, तो अनेक पेड़ हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, आप कोई गिनती नहीं है। तो वे पेड़ हैं, वे पेड़ हैं, तो उसमें दोज का प्रयोग होगा, दोज आर। दिस और दैट के साथ में सहायक क्रिया जो होती है इज का प्रयोग होता है, और जब बहुवचन आता है तब आर का प्रयोग होता है। जैसे इज, इज होती है आई, आई और यस, इज, और आर ए आर ई, ये आर, इसके माने है, और इसके माने होता है हैं। इसमें बिंदी रख दी जाती अंग की, तो हैं, है एक वचन हो गया, हैं बहुवचन हो गया। हो गया कि नहीं? तो दिस, दिस माने क्या होता है? सबकी आवाज आए। दिस माने क्या होता है? और दैट माने, दीज माने, दोज माने। अब एक वचन और बहुवचन भली भांति आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगले दिन जहाँ पर आप लोगों की जो त्रुटियां होंगी, जो कमियां होंगी आप लोगों के अंदर, उसको हम साधारण तरीके से बताते रहेंगे। और समझने का आप लोगों का दायित्व बनता है, सीखो, समझो, पढ़ो। जैसे हम बताते हैं पढ़ो और सीखो, पढ़ना है और सीखना भी है। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ लिया और सीखना नहीं है, पढ़ना है और सीखना है। पढ़ लिख कर सीख कर जब आप लोग घर जाओगे
तो घर वाले भी अगर आप लोगों से सुनते हैं तो आप लोग जब सुना देते हो तो घर वाले भी खुश होते हैं कि हाँ हमारे बच्चे कोचिंग में जाते हैं, पढ़ लिख कर जो हम पूछते हैं सुनाते हैं, जैसा लिखने को बताते हैं फटाफट अच्छा लिख कर दिखाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो घर वाले भी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हम बच्चों को भेजते हैं और सीखते नहीं हैं। जितना सरल ढंग से मैं बताता हूँ एक गांव के स्तर पर, इतना सरल ढंग से बहुत कम ही लोग बताते हैं। वो जल्दी जल्दी समझा देते हैं, वह जल्दी जल्दी समझा देते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों का सर्वांगीण विकास हो, पढ़ लिख कर आप लोग होशियार बन जाओ। और जब पढ़ लिख कर होशियार हो जाओगे, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, सब पढ़ना लिखना आ जाए और जितनी जल्दी हो सके पढ़ना लिखना सीख लो। हम आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले दिन फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।